नमस्कार मित्रों। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे चर्चा करने का मौका मिला। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान का महत्व। वर्तमान में क्या है और वर्तमान को कैसे समझना चाहिए, उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, इस बड़ा सोचने का और समझने का विषय है। आम तौर से क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में या तो अपने भूतकाल को सोचते हैं, भूतकाल के बारे में सोचते हैं कि हम ये थे, हम वो थे, हम बहुत बड़े व्यवसायी थे, हम बहुत बड़े लेक्चरर थे, हमने ये किया, हमने वो किया। या फिर भविष्य के बारे में कि भविष्य में हम ये करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें जीवन में कोई सार्थक सुझाव नहीं देती, क्योंकि जो भविष्य है वो अभी आया नहीं है और जो भूतकाल है वो गुजर चुका है। भूतकाल जो गुजर चुका है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि भूतकाल में जो भी आपके क्रियाकलाप थे, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, उसमें क्या गलती रही, क्या सुधार होने की आवश्यकता थी, उन सुधारों को समझने के बाद उसे वर्तमान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वर्तमान में उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान ही एक ऐसा समय है जो आपको कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। आपको कार्य करने की क्षमता के साथ साथ कार्य करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके बुद्धि, आपके सामंजस्य, आपकी योग्यता को आकलन करता है। यदि हम वर्तमान के बारे में सोचेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान क्या है, वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान में आप अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आपको क्या करना है। क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप अपना कर्म निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करने हैं, जो भी प्लानिंग करनी है, वो आप वर्तमान में ही कर सकते हैं और वर्तमान में ही आप जी सकते हैं। तो हमारी सोच हमारे वर्तमान पर निर्भर करती है। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। होता क्या है, आदमी जनरली भविष्य के बारे में सोचता है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं यहाँ काम कर लूँगा, मैं इसको प्राप्त कर लूँगा। लेकिन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में आना पड़ेगा। वर्तमान में क्या करना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, वर्तमान आपकी कर्म भूमि है। ये कर्म वीर बनाती है। अगर आपका लक्ष्य महान है, अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है और वर्तमान में आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो आपको अपने एक्शंस में, आपको अपने एक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास वर्तमान में ही करने होंगे। समुचित प्रयास का मतलब आपका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य पाने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन फैक्टर क्या है। कौन सी वो चीज़ जो आपको मोटिवेट कर सकती है आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इन सब का विश्लेषण आप केवल वर्तमान में ही कर सकते हैं। भूतकाल में बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उन गलतियों को एनालाइज ना किया जाए, उनका विश्लेषण ना किया जाए और प्रयास शुरू कर दिया जाए, तो उसमें आपेक्षिक सफलता की संभावना कम रहती है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने भी कहा है
टू लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जियो, वर्तमान को संवारो, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। आज के साथ इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।